आमंत्रित करने के लिए और मीटिंग में उपस्थित सभी रिस्पेक्टेड लीडर्स का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। अशोक जी इस प्रोग्राम को एक लंबे समय से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और बहुत सक्सेसफुली आप इस मीटिंग को मॉर्निंग में 7:45 पे सर प्लान करते हैं। इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को मैं तहे दिल से बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। अशोक जी कभी कभी मुझे भी मौका दे देते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो उसके लिए भी थैंक यू सर। क्योंकि सर के बारे में जो एक सबसे खूबसूरत बात है ना, वो ये है कि ये बहुत जोश में रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन उससे बढ़ के एक चीज है जो मुझे इनके बारे में पर्सनली पसंद है, जो मैं इनसे कॉपी करने का कोशिश करता हूँ, कर नहीं पाता हूँ बट 5-10% मैं कोशिश करता हूँ। जब भी अशोक सर से मुलाकात होती है, स्पेशली बड़े इवेंट्स में, इनका आप चेहरा देखिएगा, फुल ऑफ स्माइल, हमेशा मुस्कुराते हुए रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते हुए रहते हैं। जबकि उसी इवेंट्स में मेरा जो चेहरा होता है ना, वो बिल्कुल बना हुआ रहता है। ठीक है। तो ये मैं अशोक सर से हमेशा सीखने का कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में भी हम लोग स्माइल के साथ रहें, खुश रहें। क्योंकि हमारे इस बिजनेस में अगर आपका चेहरा स्माइलिंग है तो लोग वैसे ही आपकी तरफ आकर्षित होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम जब भी लोगों से मिलें तो हम खुशी के साथ मिलें, उत्साह के साथ मिलें, और एक स्माइलिंग फेस के साथ जब हम लोग मिलते हैं तो लोगों का जो रुझान है हमारी तरफ बढ़ता है। अपने इस हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस के बिजनेस को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, सो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस महीने का भी हमारा क्लोजिंग आ गया है, आज 29 है, लेकिन इस महीने की क्लोजिंग से पहले थोड़ा सा मैं पिछले महीने की क्लोजिंग पे बात करूंगा, क्योंकि पिछले महीने सिर्फ मंथली क्लोजिंग नहीं था। पिछले महीने जो है हमारा एक कॉन्टेस्ट का भी कंप्लीट हुआ है, मलेशिया कॉन्टेस्ट, जो जून में हमारा कंप्लीट हुआ है। 5 महीने पहले ये स्टार्ट हुआ था फरवरी में, और जून में ये कॉन्टेस्ट कंप्लीट हुआ। और बहुत खुशी की बात है कि पूरे इंडिया से 350 से भी ज्यादा हमारे लीडर्स ने मलेशिया कॉन्टेस्ट को क्वालिफाई किया है। अकेले उत्तर प्रदेश से 60 से ज्यादा हमारे लीडर्स ने मलेशिया कॉन्टेस्ट को क्वालिफाई किया है। तो मलेशिया कॉन्टेस्ट के क्वालिफाई सभी लीडर्स को मैं डीएक्सन परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आप लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत की और कड़ी मेहनत करने के बाद आपने इस मुकाम को हासिल किया। साथ ही साथ मैं यहाँ पे उन लीडर्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया लेकिन कुछ कारण से वो पूरा नहीं कर पाए। तो इसमें हमको बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। आपने कम से कम वो कदम लिया कि रेस में हमने दौड़ना स्टार्ट किया। पहली बार में कोई रेस नहीं जीतता है, ठीक है, उसके लिए हमको तैयारी करनी पड़ती है, हमको प्रिपरेशंस करनी पड़ती है। बट जो आपने करेज लिया कि इस कॉन्टेस्ट में कम से कम हम पार्टिसिपेट करें, वो भी काबिले तारीफ है, और निश्चित तौर पर आगे हमको बहुत सारे मौके मिलेंगे। सो आप लोग सही दिशा में जा रहे हैं। बिल्कुल इस बात से भी डिमोरलाइज नहीं होना है कि मेरा इस बार कंप्लीट नहीं हो पाया, निश्चित तौर पर आगे कंप्लीट होगा। और डीएक्सन का तो हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि ये आपको हर साल विदेश की यात्राएं देता है, TSIP का सिस्टम। तो आप सही दिशा में हैं, आगे बढ़ते रहिए। आप लोगों को भी शुभकामनाएं हैं, आप लोग भी अच्छा करेंगे। और जैसे ही मलेशिया कॉन्टेस्ट खत्म हुआ, पहली बार हमको एक बहुत ही शानदार ऑफर मिला, डीएक्सन कंसिस्टेंसी ऑफर, जिसकी शुरुआत इस महीने से हो गई है, और बहुत सारे लीडर्स ने उसमें भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। तो उसकी डिटेल में मैं भी नहीं जाऊंगा, आप सब लोग उसको जानते हैं। तो जितने भी हमारे लीडर्स ने इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, जुलाई महीने में अपने जो कंडीशन है उसको पूरा किया है, आप लोगों से मेरा अनुरोध है, अब 4 महीने आपको इसको कंटिन्यू करना है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीना और है अभी आगे, और 15 तारीख इसका लास्ट डेट रहेगा। थोड़ा सा बदलाव हमको खुद से लेके आना है, हमको उस आखिरी 15 तारीख तक नहीं जाना है, पहले ही 5 दिन में अपने कंडीशंस को पूरा करना है और इसको साइड में रखना है। सो इस दिशा में हमको काम करना है। और अभी आपका मंथली क्लोजिंग अप्रोच आ रहा है, बहुत पास में आ गया है, सिर्फ 3 दिन का भी समय है, 29, 30, 31। तो प्लीज 31 तारीख तक का वेट मत कीजिएगा क्लोजिंग करने के लिए, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा कि शाम को लगभग 7 बजे के बाद
सर्वर पर सब लोग एक साथ जब बिलिंग करना स्टार्ट करते हैं तो सर्वर थोड़ा सा स्लो हो जाता है, और कुछ लोगों का क्वालिफिकेशन भी उस कारण अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि बिल जल्दी जल्दी नहीं होते हैं। स्टॉकिस्ट से भी कभी कभी गलती हो सकती है, जब लगातार आप जल्दी जल्दी बिल करते हो तो उसमें चांसेस होते हैं। और वो एक ऐसा समय होता है जब ना तो बिल डिलीट हो सकता है, ना बाद में बैकडेट एंट्री हो सकती है। तो हमें आखिरी मोमेंट का वेट नहीं करना है। आज और कल में 29 और 30 तारीख तक हमें अपने जुलाई महीने की 100% क्लोजिंग खत्म कर लेनी है, उसको पूरा कर लेना है। अभी आज सैटरडे है, संडे है, इस बार हमको वीकेंड भी बहुत सही समय पे मिला है। तो 31 जो है वो मंडे है, तो 30 तक हम लोग कोशिश करते हैं इसको अपना क्लोजिंग को कंप्लीट करने के लिए। मेरा थोड़ा नेटवर्क का इशू है सर, अशोक सर, तो मैं अपना वीडियो ऑफ कर लूं क्योंकि वो फ्लक्चुएशन दिखा रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा। ऑडियो से मैं बात करता रहूं। और अगर मेरा आवाज डिस्टर्ब हो बीच में तो मुझे प्लीज बता देना सर। आज आप लोग रोज इस प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं, हम लोग अपनी डीएक्सन के बिजनेस के बारे में बात करते हैं, मोटिवेशंस के बारे में बात करते हैं, सक्सेस स्टोरी हम लोगों को जानने को मिलती है, हम लगातार बात करते हैं। तो अशोक सर ने जब मुझे बोला कि सर आज आप भी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आइए, तो मैंने कोशिश किया कि इसमें हम आज थोड़ा सा मैं कुछ अलग विषय पे बात करूं। मैं आज बात करने वाला हूं कुछ हैबिट्स के बारे में जो नहीं होनी चाहिए, और कुछ हैबिट्स हमारे अंदर होनी चाहिए। ये जो भी आदतें हमारी होती हैं ये हम नहीं बनाते हैं, ये एक समय के साथ बन जाती हैं। जिस एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं, जिस तो हमको चीजें बचपन से मिलती हैं अपने चारों तरफ, जो हम देखते हैं सीखते हैं, उसी से ये चीजें बन जाती हैं। और ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम हम इन चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मैं 10 ऐसी बातें करूंगा जो रीजन नहीं होने चाहिए, जो आदतें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। ये 10 आदतें एक इंसान को सफल बनने से रोकती हैं, ना सिर्फ डीएक्सन के इस बिजनेस में, बल्कि ये आदतें आपको जिंदगी के हर हिस्से में, हर पड़ाव में आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। तो पहला तो ये होता है ना कि मुझे आइडेंटिफाई करना है वो चीज कौन सी है, तभी तो मैं उस पर काम कर सकता हूँ। तो 10 मैं उन आदतों के बारे में बात करूंगा, 10 वो कौन से कारण हैं जो एक इंसान को सफल होने से रोकते हैं। उसके बाद 5 मैं ऐसी आदतों के बारे में बात करूंगा जो हमारे अंदर बिल्कुल होनी ही होनी चाहिए, जिसमें हम कोताही बिल्कुल नहीं बरत सकते। बहुत सारी ऐसी बातें होती है, लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में रखेंगे और इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। ठीक है अशोक सर, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो एक आदत इसको बोलिए या एक कारण इसको बोलिए जो हमारे अंदर डेवलप हो जाता है इस बिजनेस में, वो है, और अशोक सर ने जैसा बोला कि डायरी पेन अगर हो तो आप लोग इसको लिखते भी रहिएगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी मैं सर को बना के भी मैं भेज दूंगा, तो उसको भी बाद में आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो कारण होता है ना इंसान का, जो उसको जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकता है, वो होता है नंबर 1 इज अनविलिंग टू टेक रिस्क। हम अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। जो भी हम कर रहे हैं, जैसा भी हम कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं उसी को वास्तविकता मान लेते हैं और उसी को सच मानकर जीना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को इस बात का डर रहता है कि जो मैं करंटली काम कर रहा हूं अगर ये चला गया तो क्या होगा। बट माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए, बिजनेस का पहला नियम होता है कि आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि वो इस बिजनेस के साथ जुड़ते तो हैं लेकिन इस बिजनेस में सफल इसलिए नहीं हो पाते हैं। अशोक सर, आवाज आ रही है आपको? क्या कोई और मुझे कंफर्म कर सकता है मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक अशोक सर का जो वीडियो वो फ्रीज हो गया है। ओके, तो लोग कंफर्म कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। हाँ, सो मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये अनविलिंग टू टेक रिस्क है ना, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है। और इस बिजनेस में लोग
जुड़ते हैं, बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। रिस्क किस चीज का? कि जो वो काम कर रहे हैं उस काम को वो नहीं छोड़ना चाहते, वो बदलाव नहीं लेके आना चाहते हैं। तो रिस्क लेना हमको इस बिजनेस में आना चाहिए। रिस्क का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जो कर रहे हैं उसको बिल्कुल छोड़ के इस काम को स्टार्ट कर दीजिए, बाकी कुछ भी मत कीजिए, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। लेकिन थोड़ा सा हमको इनिशिएटिव इसमें लेना होगा, और रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क होता है। सिंपल से एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश करता हूं। एक आदमी है जिसको बहुत अच्छे से तैरना आता है, वो तैराक है, ठीक है, वो एक अच्छा स्विमर है, और वो एक नदी में है और नदी के किनारे से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। वो बहुत अच्छे लेवल का तैराक है, और वो उस नदी में जंप करता है और किनारे तक तैर के जाता है। उसको पता है कि मेरी काबिलियत कितनी है और मैं कहां तक जा सकता हूँ। दैट इज अ कैलकुलेटेड रिस्क। एक आदमी जिसको तैरना भी नहीं आता है और वो सिर्फ जोश में और उत्साह में बोलता है कि मैं सिर्फ इस नदी में कूद जाऊंगा, मैं भी तैर के पहुंच जाऊंगा, तो वो नहीं पहुंचेगा। रिस्क हमको लेना है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, और बिजनेस में रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना ही होना चाहिए। सेकंड जो एक कारण है, दूसरे नंबर का कारण, वो है लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। हम हमारे इस बिजनेस में हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं कि मैं रातों रात सफल हो जाऊं, कोई मुझे एक ऐसा मेंबर मिल जाए जो नीचे अपने बहुत बड़ी टीम बना दे और मेरा एक बिजनेस आगे बढ़ता स्टार्ट हो जाए। तो शॉर्टकट्स जब हम लोग देखते हैं ना, तब वो सही नहीं होता, और ये शॉर्टकट वाला जो एंगल होता है ये हमको आगे बढ़ने से भी रोकता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो फोकस होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ शॉर्टकट्स ढूंढने में लगा रहता है, और हमारा जो फोकस होता है वो रियल प्रोसेस से हट जाता है कि सफल होने के लिए मुझे क्या ध्यान देना चाहिए। मैं वहां ध्यान नहीं देके मैं हमेशा दूसरी जगह ध्यान दे रहा होता हूँ कि कुछ ऐसा मिल जाए कि जिससे मेरा बिजनेस आगे बढ़ जाए, कोई एक ऐसा मेंबर मिल जाए जिससे मेरा बिजनेस आगे बढ़ जाए। तो इस बिजनेस में भी और कहीं भी हमको जिंदगी में शॉर्टकट्स के ऊपर नहीं काम करना है, हमको एक रियल प्रोसेस पे काम करना है कि जिसके माध्यम से हम लोग सफल हो सकें। तो शॉर्टकट्स ढूंढना आप लोग बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि शॉर्टकट्स कुछ नहीं होता है इस बिजनेस में। नंबर 3 कारण, लेक ऑफ परसिस्टेंस। ये क्या होता है? जुझारूपन की कमी। क्योंकि जब इस बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं तो मैक्सिमम लोग जो हैं अपने इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं कुछ हेल्थ की वजह से, या वो किसी सफल इंसान को देख के मोटिवेटेड होते हैं, और उसको देख के एक्साइटमेंट में, जोश में उस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। दो ही मुख्य कारण होते हैं। तो जब आप इस बिजनेस को एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट करते हो, जोश के साथ स्टार्ट करते हो, और हमने इस बिजनेस को में अभी स्किल्स नहीं सीखी है, इस बिजनेस को सही तरीके से करने का तरीका नहीं सीखा है, तो जोश जो होता है वो कुछ समय के बाद ठंडा हो जाता है, उत्साह जो होता है वो कम होता है। क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो हमेशा खुश नहीं रहते हैं, हम दुखी भी होते हैं। तो ये फीलिंग्स हैं, ये भावनाएं हैं जो ऊपर नीचे होती रहती हैं, और बदलाव इसमें होता रहता है। तो जब इस बिजनेस को करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और आज जो लोग सफल हुए हैं आप उनसे पूछिएगा, वो आपको बताएंगे कि इस बिजनेस को जब उन्होंने बनाया स्टार्टिंग में, जो आज सफल लोग हैं, तो कितनी मुश्किलें उनको आई, कितने चैलेंजेस उनको उन्होंने फेस करना पड़ा। सो ये जब चैलेंजेस आते हैं तो बहुत सारे लोग क्विट कर देते हैं, वो उस सिचुएशन का सामना नहीं कर पाते हैं, उसको फेस नहीं कर पाते हैं। तो जुझारूपन की कमी होना भी एक बहुत बड़ा रीजन है इस बिजनेस में कि लोग सफल नहीं हो पाते हैं। तो लैक ऑफ परसिस्टेंस हमने बहुत सारे लोगों में देखा है कि वो लोग आते हैं, सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा चैलेंजेस आया तो वो क्विट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि क्विट करना सबसे आसान रास्ता है। जब मुश्किलें आए तो आप उससे अपना रास्ता बदल लीजिए। तो हमको लगता है कि हमने जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम को हमने सॉल्व नहीं किया, हमने जस्ट उसको क्विट कर लिया है। चौथा नंबर का जो कारण है उस पे मैं थोड़ा बात करता हूं अब, वो है लैक ऑफ प्रायोरिटीज। हम प्राथमिकताएं नहीं बनाते हैं हमको कि कौन सी चीज हमको कब करनी है, ये हम सूची ही नहीं बनाते हैं।
हम लोग सुबह उठते हैं, बहुत आराम से उठते हैं। आप में से बहुत सारे लोग बिजनेस भी कर रहे हैं, कुछ लोगों का अपना और भी काम होगा, कुछ लोग साथ में जॉब भी कर रहे होते हैं। हम लोग बहुत कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे देखेंगे, अगर किसी का ऑफिस का टाइम 9:30 बजे का होगा और अगर उसको 9:20 घर पे ही हो गया, तो आप देखिएगा वो कितना ताकत से भागेगा, क्योंकि उस समय उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और तो वो जब प्रेशर आता है तभी काम करता है। हम लोग प्रायोरिटीज बनाते ही नहीं है अपनी जिंदगी में कि कौन सा चीज मुझे पहले करना है और कौन सा चीज बाद में करना है। एक सीरीज होना चाहिए प्रायोरिटीज का, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे काम होते हैं। एज ए इंडिविजुअल सिर्फ आपको एक काम नहीं करना, हम लोगों को परिवार भी देखना होता है, बिजनेस भी कर रहे हैं, बाकी भी व्यवसाय हैं, जॉब भी कर रहे होते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट कभी नहीं होगा अगर आपने अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं किया है। टाइम मैनेजमेंट तभी होता है जब आपको पता होता है किस चीज को कितना समय एलोकेट करना है, और वो समय का जो एलोकेशन होता है वो हमेशा प्रायोरिटीज बेस पे ही होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, यही कारण होता है कि हम जिस काम में कम समय की जरूरत होती है हम अपना पूरा समय ही वहां लगा देते हैं। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण जो असाइनमेंट्स हैं, जो काम हमको इस बिजनेस में सफल होने के लिए करना चाहिए, उन पे हम समय ही नहीं दे पाते हैं। तो आप सब लोगों को अपनी प्रायोरिटीज की सूची बनानी है कि किस विषय पे मुझे कितना टाइम देना है, तभी टाइम मैनेजमेंट हो सकता है। और इसका तो मैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का देता हूँ। वो प्राइम मिनिस्टर साहब करंट हो या आगे कोई बनेंगे या पीछे कोई बनेंगे, आप किसी को ले लीजिए, मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग सोचते हैं कि मेरे पास इतना काम है, इस तरीके की चीजें हैं, और बहुत मैं बिजी रहता हूँ। आप एटीट्यूड देखिएगा, कभी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे, सरकार का एक विभाग का एक डिस्ट्रिक्ट, उसका भी एक छोटे से ऑफिस में बैठा हुआ क्लर्क भी बोलेगा कि मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। तो दूसरा प्राइम मिनिस्टर का मैंने एग्जांपल इसलिए दिया कि वो भी एक इंसान है जो पूरे देश में जितने भी डिपार्टमेंट है सब उसको इनडायरेक्टली डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं, और वो सब चीजों पे थोड़ा थोड़ा सा अपना ध्यान रखते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी प्रायोरिटाइज सेट करते हैं कि किस विभाग पे उनको ज्यादा फोकस करना है, किस विभाग पे उनको कम फोकस करना है। क्योंकि अगर वो एक ऐसे डिपार्टमेंट पे अपना पूरा समय लगा देंगे, समझने वाली बात है ये कि जिसका इंपॉर्टेंस उतना सरकार की नजर में नहीं है, ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण विभाग हैं उनके काम प्रभावित हो जाएंगे। तो यही चीज हमको भी अपने इस बिजनेस में करना है, प्रायोरिटीज हमको सेट करनी है, और प्रायोरिटीज के हिसाब से ही हमको टाइम एलोकेट करना है, तभी हम अपने समय का बेस्ट यूज कर सकते हैं। एंड टाइम के बारे में हमेशा दोस्तों बोलते हैं कि टाइम वेस्ट नहीं होता है, ये लाइफ वेस्ट होती है। क्योंकि टाइम एक बार निकल गया तो निकल गया। तो समय ही तो जिंदगी है ना, इस जिंदगी में हमको लिमिटेड समय मिला है सबको, ठीक है। तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मानिए या ना मानिए, हम समय वेस्ट नहीं करते, हम अपना लाइफ वेस्ट करते हैं। तो प्रायोरिटीज हमको इसमें बनानी है, और लैक ऑफ प्रायोरिटीज एक बहुत बड़ा रीजन है इस बिजनेस में लोग सफल नहीं हो पाते हैं। नंबर 5, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर्स लॉ। कुदरत के जो नियम है ना, हम उसको समझते नहीं है, उसकी कम समझ होती है। ये क्या होता है, कुदरत का एक ही बहुत सिंपल सा नियम है, और एक ही नियम है जो हमेशा हर जगह सही रहता है, जो कभी नहीं बदलता है, और वो क्या है, बदलाव, चेंज। कुदरत हमेशा बदलती रहती है ना। अभी देखिए आजकल बारिश का सीजन चल रहा है, ठीक है, कुछ दिन के बाद ये चेंज हो जाएगा। हर दिन हर महीने कुदरत बदलता रहता है, नेचर बदलता रहता है। वो कहता है कि बदलाव ही एकमात्र सच है इस दुनिया में, इसके अलावा कुछ भी सच नहीं है। जो चीज आज है वो कल नहीं रहेगी, समय के साथ सब चीजें बदलती रहती हैं। बट हम इस बिजनेस में सब कुछ चाहते हैं लेकिन बदलाव नहीं करना चाहते हैं। किसमें हम बदलाव करना चाहते हैं, अपलाइन में हम बदलाव करना चाहते हैं, डाउनलाइन में हम बदलाव चाहते हैं, कंपनी में, लेकिन सिर्फ एक इंसान में हम बदलाव नहीं चाहते हैं, वो है खुद। जबकि इस बिजनेस में मुझे खुद को चेंज करना है, बिकॉज जो लोग सफल हुए हैं, जो लोग सफल नहीं हुए हैं, उनके लिए प्रोडक्ट भी सेम है, प्लान भी सेम है, कंपनी भी सेम है, सब कुछ सेम है। सिर्फ एक ही चीज है जो सेम नहीं है, वो है वो खुद इंडिविजुअल। तो इस बिजनेस में आप हमेशा याद रखिए माय डियर फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है ना, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी वो आप खुद है। इस बिजनेस की
पूरी की पूरी सफलता और असफलता आपके ऊपर टिकी हुई है। तो जो बदलाव मुझे लेके आना है वो अपने अंदर लेके आना है, बिकॉज जिस दिन मैं बदलना स्टार्ट होता हूँ ना, उस दिन मेरे चारों तरफ की चीजें सब बदलने स्टार्ट हो जाती हैं। मैं चाहूं कि सब चीजें बदल जाएं तब मैं बदलाव अपने अंदर लेके आऊंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। हमें इस बिजनेस में बदलाव के बारे में सोचना चाहिए, और यही कुदरत का भी नियम है। कुदरत भी कभी एक समान नहीं रहता, चीजें बदलती रहती हैं। सो इस पॉइंट के ऊपर भी हम लोगों को ध्यान रखना है। नंबर 6, अनविलिंग टू प्लान एंड प्रिपेयर। हमारे अंदर इच्छा ही नहीं होती प्लान एंड प्रिपेयर करने की। किसके बारे में? हमारी इच्छा तो बहुत होती है कि हम लोग घूमने जाएं, पार्टी करें, ये सब चीजें की इच्छा होती हैं, हम प्लान भी करते हैं, प्रिपेयर भी करते हैं। लेकिन हमारे अंदर कभी ये इच्छा होती है कि हम अपनी जिंदगी को प्लान एंड प्रिपेयर करें। लाइफ को प्लान एंड प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। मैं जब बात कर रहा था स्टार्टिंग में अशोक सर के बारे में कि सर से जब इवेंट्स में मुलाकात होती है तो बहुत खुश होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं, और इनका जो कॉन्फिडेंस होता है बहुत शानदार होता है। आप सब इंसानों में वो कॉन्फिडेंस नहीं देखते हैं। आप 100 लोगों से मिलेंगे ना, कुछ लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत आपके साथ खुशी के साथ मिल रहे हैं, लेकिन सब लोग नहीं मिलते हैं। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस आता है प्रिपरेशन करने से। जब आप तैयारी करते हो, आप प्लानिंग करते हो, प्रिपेयर करते हो अपने आप को, उसी से कॉन्फिडेंस आता है। बहुत सारे लोग प्लान एंड प्रिपेयर ही नहीं करना चाहते अपनी जिंदगी के बारे में, जो कि सबसे अनमोल है। उसका कोई मोल नहीं है। सबसे अनमोल चीज कोई प्लान एंड प्रिपेयर नहीं करते। हम अपने आप को हालात पे छोड़ देते हैं कि जैसा चीज होता रहेगा वैसा देखेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा। ऊपर वाला है हमें को देखने के लिए, ठीक है। ऊपर वाला जरूर देखेगा, लेकिन उससे पहले हमको खुद देखना है। उसने हमको वो सारी चीजें दी हैं जिससे हम अपना ध्यान रख सकते हैं, जिससे हम अपनी जिंदगी को बदलाव लेके आ सकते हैं। उसने मुझे सोचने के लिए दिमाग दिया है, काम करने के लिए हाथ दिए हैं, पैर दिया है, देखने के लिए आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए। उसने सब कुछ तो दे दिया। अब हम सोचे कि वो वही इन चीजों को चलाएगी, चलाने की भी क्षमता उन्होंने हमको दी है। तो ये जो है अपनी लाइफ के बारे में लोग प्लान एंड प्रिपेयर नहीं करते हैं, और ये एक बहुत बड़ा रीजन है। आप देखिएगा दोस्तों, जो जैसा अगर कोई बहुत पुअर प्रैक्टिस कर रहा है एक खिलाड़ी, तो उसका जो प्रदर्शन है ना गेम में, वो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है। जो बहुत मजबूत प्रैक्टिस कर रहा है, प्लान कर रहा है और अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है एक टफ कंपटीशन के लिए, तो उसकी परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी होगी। तो जैसा हम प्लान एंड प्रिपेयर करेंगे, रिजल्ट वैसा ही आएगा। हमको वो चीज मिल ही नहीं सकती है जो हमने बोई नहीं है। हमको वही मिलेगा जिसका हमने प्लानिंग की है और जिसके लिए हमने अपने आप को प्रिपेयर किया है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के बारे में, अपने बिजनेस को ना तो प्लानिंग कर पाते हैं सही से, और ना उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाते हैं। ये मैं उन कारण की बात कर रहा हूं अभी, जो एक इंसान को आगे बढ़ने से रोकती हैं। अभी हमने 6 कारण की बात किया है, 6 कौन सी वजह हैं, 6 कौन सी आदतें हैं। 4 पे अभी हम और बात करेंगे। बहुत सारे लोग, अभी लगभग 88 लोग मीटिंग्स में जुड़ गए हैं। आप देखेंगे कि मे बी जो मैं 10 कारण गिना रहा हूँ, ये 10 के 10 आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, लेकिन 3, 4, 5, 6 ऐसे कारण होंगे जो हम देखेंगे कि ये मेरे अंदर भी ये चीज है, तो वो हमको बदलाव करने का जरूरत है। नेक्स्ट कारण पे मैं पहुंचता हूं, लैक ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की कमी। और इसमें हमारा बिल्कुल भी दोष नहीं है, क्योंकि हमको बचपन से ऐसा माहौल मिला है कि जब क्लास में टीचर होगा तो हम लोग सीधा बैठेंगे, हम लोग पढ़ाई करेंगे, हम सब करेंगे। जैसे ही टीचर क्लास से बाहर जाएगा तो मेरे जो बगल में स्टूडेंट बैठा है, मेरा जो दोस्त बैठा है, हम उससे बात करना स्टार्ट कर देते हैं। जब एग्जाम टाइम पास आता है या पापा हमारे घर पे आते हैं और वो बोलते हैं स्टडी करो, तब हम लोग स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले तो हम इसमें काम ही नहीं करते हैं। तो हम लोगों को सेल्फ डिसिप्लिन हमने स्टार्टिंग से सीखा ही नहीं। और डिसिप्लिन के बारे में लोग कहते हैं कि यार ये थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, डिसिप्लिन जो होता है ना, इससे प्रॉब्लम्स होती है, कठिनाई होती है। लेकिन दोस्तों ये सच नहीं है। जो इंसान डिसिप्लिन है, जो इंसान सेल्फ डिसिप्लिन है, सबसे ज्यादा फ्रीडम और सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में एंजॉय वो करता है। तो डिसिप्लिन होना इस बिजनेस में भी और लाइफ में भी बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा पार्ट है हमारा जिसको हम बिल्कुल भी ओवरलुक नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस बिजनेस में आप
डे फर्स्ट से कुछ बातें सुनते हो कि ये फ्रीडम का बिजनेस है, ठीक है, इसमें आपका कोई बॉस नहीं है, इसमें आप खुद अपने बॉस हैं। तो ये जो बात है कि यहाँ पे आपको कोई सुपरवाइज नहीं कर सकता, कोई आपको डोमिनेट नहीं कर सकता है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में ये एक इंसान को अनडिसिप्लिन की तरफ भी ले जाता है। क्योंकि हम ने जो स्टार्टिंग से चीजें सीखी हैं कि हम तभी काम करते हैं और तभी हम सही तरीके से काम करते हैं जब कोई हमारे सर पे खड़ा होकर काम कर रहा है। तो इस बिजनेस में भी और लाइफ में हमको इस चीज से बचना है कि कोई दूसरा हमको डिसिप्लिन करेगा तभी हम डिसिप्लिन होंगे, खुद से हमको डिसिप्लिन होना चाहिए। और डिसिप्लिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर हम डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो हमारी लाइफ भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी। अगर हम डिसिप्लिन में हैं तो परिस्थितियां भी और हमारा जिंदगी भी हमारे कंट्रोल में रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं जाता हूं, ये है फैटलिस्टिक एटीट्यूड। मतलब, अच्छा सर लिख रहे हैं, मैं स्पेल आउट कर देता हूं सर, FATA, हाँ, LISTIC, फैटलिस्टिक एटीट्यूड। ये क्या होता है भाई? ये होता है कि भगवान भरोसे रहने वाला एटीट्यूड। ये पूरे पृथ्वी भगवान की बनाई हुई है, तो वो जैसा चाहेगा वैसा लेके जाएगा, ठीक है। जो भाग्य में लिखा है वो तो होगा, सब कुछ तो पहले से लिखा हुआ है, तो फिर मैं इसमें क्या बदलाव कर सकता हूँ। लोग जो हैं वो अपने भाग्य पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, वो परिस्थितियों को बदलने के लिए उनका वो एटीट्यूड ही नहीं होता है। जो कमजोर लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरी जिंदगी मेरा एग्जाम पास करा दो, भगवान मेरी जिंदगी में मुझे जॉब मिल जाए, मेरी जिंदगी में कोई एक ऐसा मुझे प्रोस्पेक्ट मिल जाए जो आगे जाके क्राउन एम्बेसडर बन जाए और उसी से मेरी जिंदगी बदलाव हो जाए। तो ये फैटलिस्टिक एटीट्यूड होना बुरी बात नहीं है, लेकिन इस बिजनेस में ये बहुत बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। क्योंकि फिर हम लोग जो है इस बिजनेस में एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक सही प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं। तो फैटलिस्टिक एटीट्यूड बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस बिजनेस में, क्योंकि अगर आप परिस्थितियों के भरोसे रहेंगे तो परिस्थितियां जैसी होंगी ना वो आपको वैसे ही लेके जाएंगी, और कभी भी आप परिस्थितियों को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो भाग्य के भरोसे कुछ नहीं होने वाला है, जो कुछ होने वाला है वो आपके भरोसे होने वाला है, ठीक है। तो ये एटीट्यूड हमको नहीं होना चाहिए। 9 नंबर, लैक ऑफ नॉलेज। मुझे नाम याद नहीं है, बट एक बहुत शानदार लाइन है जिसको मैं बारे में बात करता हूं हमेशा। किसी अच्छे फिलोसफर ने ये बात बोली थी कि 60 साल पहले मैं सब कुछ जानता था। इज ओल्ड मैन, वो बोलते हैं कि 60 साल पहले आज से मैं सब कुछ जानता था, लेकिन आज मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। हम लोगों के साथ एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि इस बिजनेस में जब आप लोग जुड़ते हैं तो मोस्टली लोग 18 साल से ऊपर होते हैं, अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके होते हैं, फॉर्मल एजुकेशन जो होता है उसको हम कंप्लीट कर चुके थे। तो हमको लगता है कि हमको सब कुछ आता है, जबकि ऐसा नहीं है। आप सोच के देखिए, हम पूरी जो दुनिया है हमारी पृथ्वी, वो गैलेक्सी में एक बहुत छोटा सा तारा है, उसमें इतने देश हैं, उस देश में से इतने स्टेट होंगे, उस स्टेट में से एक जगह पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। इतने ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, उसमें से कुछ हमको आती है और हमको लगता है कि हमको सब कुछ आ गया है। तो इस बिजनेस में लोगों को इस बिजनेस के बारे में समझ नहीं होती है स्टार्टिंग में, और वो इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते हैं। उनको लगता है, जिसको लगता है ना कि मुझे सब आता है, यकीन मानिए उसको कुछ नहीं आता है। जिस दिन हम इस चीज को पहचान लेते हैं कि हमको क्या क्या नहीं आता है, उसी दिन हम आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उसी दिन हमको पता चलता है कि जो नहीं आता है वही मुझे सीखना है। और इस प्रोसेस को जब हम फॉलो करते हैं तो हमको पता लगता है कि हमको तो बहुत कुछ नहीं आता है, और यही आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है। सो लैक ऑफ नॉलेज होना इस बिजनेस में एक कारण है जो लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। और नॉलेज के बारे में मैं कहता हूं कि अगर आपको सीखना है तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, मैंने एक लास्ट मीटिंग में भी शायद इस पे बात किया था, अनलर्निंग इज द फर्स्ट स्टेप। अनलर्निंग किस बात की, कि मुझे सब कुछ आता है, इस बात को छोड़ना होगा, तभी हम आगे कुछ सीख सकते हैं। तो लेक ऑफ नॉलेज। 10 नंबर पॉइंट है
जो सबसे महत्वपूर्ण है, लैक ऑफ पर्पस। कहते हैं कि ग्रेट माइंड्स हैव पर्पस, अदर हैव विशेस। मकसद ही नहीं होता है, बस हम एक काम को करना स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन मकसद ही नहीं है। बिना मकसद के कोई काम कभी पूरा नहीं होता है। सिर्फ इच्छाएं रखने से चीजें पूरी नहीं होती हैं। वी मस्ट हैव ए पर्पस इन अ लाइफ, वी मस्ट हैव ए पर्पस इन अ बिजनेस। अगर इस बिजनेस में हमारा पर्पस है कि आई वांट टू बिकम ए क्राउन एम्बेसडर, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए, मुझे पैसिव इनकम चाहिए, जब मेरे पास स्पेसिफिक पर्पस होगा तभी मैं उसको अचीव कर सकता हूँ। सिर्फ इच्छा रखने से कि काश मैं भी क्राउन एम्बेसडर बन जाऊं, कभी नहीं बनूंगा। उसके लिए मेरे पर्पस होना चाहिए। वो पर्पस अगर नहीं होगा तो कभी सक्सेस नहीं होती है। जितने भी लोग आज जिंदगी में सफल हुए हैं, किसी भी फील्ड में जाके देखिए, आप अपने इस डीएक्सन बिजनेस में भी देखिए और डीएक्सन बिजनेस से बाहर भी जाके देखिए, उनके पास एक स्पेसिफिक पर्पस था अपने जिंदगी में कि हमको क्या करना है। अगर वो मकसद नहीं होगा सो हम लोग उसको नहीं अचीव कर पाएंगे। तो वी मस्ट हैव अ पर्पस इन दिस बिजनेस एज वेल एज इन आवर लाइफ, कि क्या मकसद है जो मुझे पूरा करना है। हम बहुत बार काम करते रहते हैं, हम बहुत बार चीजें करते रहते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक पर्पस ना होता है ना, तो वो कभी हम फोकस भी नहीं हो पाते हैं अपने जिंदगी में। तो पर्पस, लैक ऑफ पर्पस भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाते हैं। हमने 10 टॉपिक्स पे बात किया कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से लोग सफल नहीं हो पाते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि अशोक सर, आपको आवाज आ रही है? आई थिंक अशोक सर फिर आउट हो गए हैं। कोई मैसेज कर सकता है मुझे एक बार प्लीज, अगर मेरी आवाज साफ आ रही है आप लोगों को? एक बार चैट बॉक्स में प्लीज कोई भी यस लिख दीजिए। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। 10 हमने आदतों के बारे में बात किया। अनविलिंग टू टेक रिस्क, looking for shortcuts, lack of persistence, lack of priorities, lack of understanding of nature's law, unwilling to plan and prepare, lack of discipline, fatalistic attitude, lack of knowledge, lack of purpose। 5 अब बातें हैं जो हमारे अंदर वो आदतें होनी चाहिए और जो बहुत जरूरी है, जिसको हमको अपनी जिंदगी में रखना है। ये 5 आदतें, ये 5 कारण आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद करेंगे। इसके ऊपर हम बात करते हैं। नंबर 1 इज डिजायर, इच्छा। कैसी इच्छा होनी चाहिए? मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। एक बच्चा होता है, वो एक साधु के पास जाता है और बोलता है कि बाबा मुझे जिंदगी में सफल होना है, सफलता का मुझे रास्ता बताइए। तो वो साधु उसको अपने साथ लेके चलता है कि बोले चलो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको समझाता हूँ। तो वो लोग गए और पास में एक नदी थी। वो बोले कि हमको इस नदी को पार करना है। अब क्योंकि उनका अपने मेंटर में विश्वास था तो उन्होंने नदी पार करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही नदी में थोड़ा सा अंदर गए और गर्दन तक पानी आया कि तो उस साधु ने क्या किया कि उस बच्चे के सर पे हाथ रख के उसको पानी में डुबो दिया। ठीक है। अब जब पानी के नीचे बच्चा गया तो आप सीधी सी बात है, पानी में हम अगर 5, 10, 15 सेकंड से ज्यादा अपने आप को रखेंगे तो हम छटपटाना स्टार्ट करते हैं। अब वो बच्चा छटपटा रहा है पानी के नीचे और साधु उसको ऊपर नहीं आने दे रहा है। तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने क्या किया, जब उनको लगा कि अब बहुत काफी हो गया तो उसको पानी से बाहर निकाला। जैसे ही पानी से बाहर निकाला तो उस बच्चे ने बहुत लंबी और गहरी सांस ली। तो जैसे ही उन्होंने वो गहरी लंबी सांस ली, उसके बाद उन्होंने उनसे, बच्चे से पूछा कि आपको जब पानी के नीचे थे तो सबसे ज्यादा आपको किस चीज की जरूरत थी? वो बोले मुझे हवा की जरूरत थी, ऑक्सीजन की जरूरत थी, क्योंकि मैं सांस नहीं ले पा रहा था। तो बोले कि जो इच्छा आपके अंदर उस समय थी ना, कि मुझे और जिंदगी में कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ और सिर्फ मुझे ये था कि मैं इससे एक बार बाहर आऊं और एक लंबी सांस लूं, ये बर्निंग डिजायर होनी चाहिए।
अगर हमको सफल होना है, अगर जब मैं बात कर रहा हूं कि हमको क्राउन इन्वेस्टर्स बनना है, हमको टाइम फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो ये बर्निंग डिजायर होनी चाहिए कि भाई साहब ये मुझे करना है तो करना है, इसके अलावा मुझे कुछ भी एक्सेप्ट नहीं है, इसके अलावा मैं किसी चीज पे कंप्रोमाइज नहीं करने वाला हूं। इस लेवल की जब आपकी इच्छा शक्ति होगी तब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, चीजें इतनी आसान नहीं होती हैं, और अगर आपके अंदर बर्निंग डिजायर नहीं है तो फिर आप चीजों को उनके अंतिम पड़ाव तक नहीं लेके जा पाएंगे। तो बर्निंग डिजायर होना बहुत बहुत जरूरी है। आई थिंक अशोक सर फिर जुड़ गए हैं। सर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 बर्निंग डिजायर के बाद, कमिटमेंट। मैंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया क्योंकि मेरे अपलाइन ने आके मुझे बताया, उसने मुझे बताया कि मैं आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हेल्प भी करूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपके बिजनेस को बना दूंगा, और मुझे थोड़ा सा प्रोडक्ट का बेनिफिट हुआ तो मैंने इसको ज्वाइन कर लिया कि मुझे ठीक है सस्ता प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस में कमिटेड होना बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ हम इसको हवा हवाई तरीके से करेंगे, ठीक है यार ज्वाइन कर लिया, कोई मिल जाएगा तो बिजनेस आगे बढ़ जाएगा, ये ऐसे नहीं होने वाला है। कमिटमेंट होना इस बिजनेस में बहुत बहुत जरूरी है। अगर हम कमिटेड नहीं होंगे इस बिजनेस में तो फिर हमको सफलता नहीं मिल सकती है। तो कमिटेड होके इस बिजनेस को काम करना बहुत जरूरी है। अगर कमिटेड नहीं है तो फिर हम चैलेंजेस का सामना भी नहीं कर पाएंगे। सो कमिटेड हमको रहना है। पहला मैंने बात किया डिजायर, किस तरीके का डिजायर हुआ। दूसरा मैंने बात किया कमिटमेंट। थर्ड वन इज मेरा भी फेवरेट है, जिसमें मैं हमेशा बात करता रहता हूं। थर्ड वन इज डिजायर, सॉरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने पर्सनली इसमें एक वर्ड और ऐड किया है रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ताकि लोग सही तरीके से समझें। हमारे एक लीडर हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी हमेशा बोलते हैं डीएक्सन गुड मॉर्निंग 100% सर। तो हमने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के आगे लिख दिया है 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बिजनेस की लेते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके सक्सेस के चांसेस भी 100% होते हैं। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेना चाहते हैं। वो इस बात को ही नहीं मानना चाहते हैं कि ये उनका बिजनेस है। उनका मानना है कि ये कंपनी का बिजनेस है। उनका मानना होता है कि ये अपलाइन का बिजनेस है। तो ठीक है भाई, अगर ये अपलाइन का बिजनेस है, अपलाइन इसमें जिम्मेवारी ले रहा है, तो अपलाइन ही कामयाब होगा। इस बिजनेस में 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, लाइफ आपकी है, सपने आपके हैं, इच्छाएं आपकी हैं। जब सब कुछ आपका है तो इस बिजनेस की जिम्मेवारी भी आपकी ही होगी। ये जो बिजनेस है वो किसी कंपनी का बिजनेस नहीं है, ये किसी अपलाइन का बिजनेस नहीं है, ये आपका बिजनेस है। तो जब जो काम आपका है, जो बिजनेस आपका है, उस बिजनेस की जिम्मेवारी भी आपको ही लेनी पड़ेगी। सो बिजनेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत बहुत जरूरी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% होनी चाहिए। पार्शियली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से काम नहीं चलेगा। अगर हम इसमें ट्राई करेंगे 50% लेंगे, सक्सेस नहीं आएगा। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? सिर्फ अपने बिजनेस की। ये मेरा बिजनेस है। जिस दिन मैंने ये मानना स्टार्ट कर दिया, ये बिजनेस स्टार्ट भी मेरे से होता है, खत्म भी मेरे से होता है। इस बिजनेस को सफल करने की पूरी पूरी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। तो ये जो बिजनेस है वो निश्चित तौर पे कामयाब होगा। और इस बात के लिए मुझे खुशी भी होती है कि अशोक सर ने अपने इस बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। कोविड के बाद बहुत सारी सिचुएशन जो थी फेवरेबल नहीं थी, बहुत सारी चैलेंजेस आए, मुश्किलें आई। लेकिन एक लीडर कौन होता है? लीडर वही तो होता है ना जो मुश्किल वक्त में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हमें तो कभी कभी पता भी नहीं चलता है जिम्मेदारियों का। लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तब हम किस तरीके से इस बिजनेस में काम करते हैं, क्या हमारा एटीट्यूड होता है, ये सब दिखाता है कि हम इस बिजनेस में कितना हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हुआ है। सो आप सब लोग इस मीटिंग में रोज सुबह जुड़ते हो, ये आप अपने बिजनेस के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। आप लोगों ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये इसका रिजल्ट भी आप लोगों को अपने इस बिजनेस में दिख रहा होगा। तो डिजायर, कमिटमेंट एंड 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी
उसके बाद आता है माय डियर फ्रेंड्स, जो हमको इस बिजनेस में करना होता है सफल होने के लिए, वो है हार्ड वर्क। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि रवि सर कैसी बात कर रहे हैं, ये तो जमाना ही स्मार्टफोन का है, स्मार्ट लोगों का जमाना है, उसमें हार्ड वर्क कौन करेगा। एक सबसे बड़ी गलतफहमी थी दोस्तों जो हम लोगों को हुई, और इसके बारे में हमको सही जानकारी नहीं थी। स्मार्ट वर्क कभी भी हार्ड वर्क का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क में एक सपोर्टिंग रोल प्ले कर सकता है, लेकिन हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। इस बिजनेस में भी और लाइफ के किसी भी हिस्से में अगर हमको सफल होना है तो कड़ी मेहनत हमको करनी होगी, हार्ड वर्क हमको करना होगा। अगर हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे, हम कभी बदलाव नहीं लेके आ सकते हैं। जिस परिस्थिति में आज हम हैं, जिस तरीके की हम लाइफ जी रहे हैं, उसी तरीके से हम लाइफ जीते रहेंगे और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं बदलाव नहीं लेके आ रहा हूं, मैं हार्डवर्क नहीं कर रहा हूं, तो कोई बात नहीं, मैं जहां हूं मैं वहां खुश हूं। बट याद रखना दोस्तों, आप कभी भी, जो मैंने अभी नेचर लॉ के बारे में हम बात की है, अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए हम पीछे जा रहे हैं। तो इस बिजनेस में कड़ी मेहनत हमको करनी होगी और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। स्मार्ट वर्क जो है वो एक सपोर्टिंग रोल प्ले कर सकता है, लेकिन स्मार्ट वर्क के भरोसे हम सफल नहीं हो सकते। तो हार्ड वर्क हमको बहुत बहुत करना है। अभी देखिए हम लोग जूम पे बात कर रहे हैं, ये मीटिंग कर रहे हैं। अशोक सर स्टार्टिंग में पूछ भी रहे थे, बहुत सारे लोग दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं, मुंबई से भी जुड़े हुए हैं, भगवानपुर से भी जुड़े हुए हैं, और यूपी के अलग अलग हिस्से से भी जुड़े हुए हैं। सो हम लोग बात कर रहे हैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर, एक मीटिंग में आप लोग जुड़े हुए हैं, ये स्मार्ट वर्क हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इन पॉइंट्स के ऊपर हमने काम ही नहीं किया, फील्ड में हार्डवर्क की ही नहीं इन पॉइंट्स के ऊपर, तो इन पॉइंट्स का कोई मतलब नहीं है। तो स्मार्ट वर्क जो होता है एक सपोर्टिंग रोल प्ले कर सकता है, लेकिन वो हार्डवर्क का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। कड़ी मेहनत इस बिजनेस में आपको करनी होगी अगर हमको सफल होना है। अगर हम कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, जितना हम इस बिजनेस में डालेंगे उतना ही ये बिजनेस हमको देगा। तो जितनी कड़ी मेहनत हम करेंगे उतने ही हमारे सफलता के चांसेस इस बिजनेस में बढ़ते जाएंगे और जिंदगी में भी बढ़ते जाएंगे। तो हार्डवर्क पे हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। हार्डवर्क हमको हमेशा करना है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। तो पूरा फोकस, जितनी कड़ी मेहनत हम कर सकते हैं उतना हमको करना है। और कहते हैं कि एक इंसान का जो दिमाग है, जो वो सोच सकता है ना, वो कर भी सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है और हमारा आज का आखिरी पॉइंट है, ये लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट, गेट ए मेंटर। हमें एक स्टूडेंट बनने का जरूरत है। हम सब लोग टीचर बनने का कोशिश करते हैं, हम सब लोग ट्रेनर बनने का कोशिश करते हैं, हम सब लोग स्पीकर बनने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बिजनेस में भी और लाइफ में अगर हमको सफल होना है तो हमको लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट बनने का जरूरत है। सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन की, मैंने 10th पास किया, 12th पास किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, सो मैं सफल हो जाऊंगा, नहीं माय डियर फ्रेंड्स। आपको जिंदगी में हमेशा सीखते रहना होगा। और इस बिजनेस में भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है कि अगर आपको इस बिजनेस में सीखना है, आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो सीखते रहिए चीजें। क्योंकि जितना आप सीखेंगे, सीखने की कोई सीमा नहीं है, जितना हम सीखते जाएंगे ना उतना हम इस बिजनेस के बारे में ज्यादा जानेंगे और हम इस बिजनेस में आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि आज जो नॉलेज मेरे पास है वो सिर्फ उतनी ही है जितना मैं जानता हूँ, वो सब नहीं है। बहुत सारी चीजें जो मुझे नहीं पता है, और समय के साथ साथ अगर मैंने सीखने के ऊपर ध्यान दिया तो मेरी नॉलेज भी बढ़ती जाएगी, मेरा विजडम भी बढ़ता जाएगा। और जितना मैं नॉलेजेबल होता जाऊंगा उतना मेरे चांसेस इस बिजनेस में और लाइफ में सफल होने के आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमें लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट होना है। और ये आप जब किसी भी सफल आदमी से देखेंगे ना, या किसी भी बड़े आदमी से देखेंगे, तो उनके मुंह से एक बात सुनेंगे आप कि ही इज अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स। आप किसी साइंटिस्ट से भी बात करेंगे ना तो वो बोलेगा कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ एरोस्पेस, कि जो अंतरिक्ष में जाते हैं उससे संबंधित जो फील्ड है, मैं उसका स्टूडेंट हूँ। वो कभी नहीं बोलते कि मैं उसका प्रोफेसर हूं, मैं इसका ऐसा हूं। हमें भी नेटवर्क मार्केटिंग का स्टूडेंट बनना है, हमें भी डीएक्सएन का स्टूडेंट बनना है, हमें भी इस बिजनेस का स्टूडेंट बनना है।
जब हम इस भावना के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम चीजें बहुत आसानी से सीखेंगे और ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखेंगे, और जितना हम सीखेंगे उतना हम सिखा पाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस अल्टीमेटली सीखने और सिखाने का है, और आप वही सिखा सकते हो जो आपको आता है। जो चीज आपको ही नहीं आती है वो आगे आने वाली अपनी डाउनलाइन को, नेक्स्ट जनरेशन को आप नहीं सिखा सकते। तो लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट हमको बनना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आज हमने सिर्फ 15 बातों पे किया, काफी लंबा सेशन हो गया है। 10 जो वजह हमको इस बिजनेस में नहीं रखनी चाहिए, और 5 जो बातें इस बिजनेस में मेरे पास होनी चाहिए, उसके बारे में मैंने थोड़ा आप लोगों से बात किया। उम्मीद करूंगा कि 10-15% आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि अगर इतना भी आपको समझ में आया तो मैं सोचूंगा कि आज का जो मीटिंग का हमारा पर्पस था वो पूरा हो गया। एक दिन में हम 100% चीजों को कभी अचीव नहीं कर सकते हैं, बट इस दिशा में हमको काम करना स्टार्ट करना चाहिए। ये मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा आप लोगों को सुझाव है। हमें हमेशा प्रोसेस पे फोकस करना है, रिजल्ट पे कभी फोकस नहीं करना है, क्योंकि जब हम प्रोसेस पे फोकस करते हैं तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। जब हम रिजल्ट पे फोकस करते हैं तो हम प्रोसेस को भूल जाते हैं, और जो सही चीज करने की जरूरत है कहीं ना कहीं हम उसको मिस कर जाते हैं। सो ये कुछ बातें हैं जिसके बारे में आप लोगों को काम करना चाहिए, और निश्चित तौर पर अगर हम इस पे काम करेंगे तो ये हमारे इस बिजनेस में भी बदलाव लेके आएंगे, हमको आगे बढ़ने में भी मदद करेंगे। जो हमारे सपने हमने देखे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, निश्चित तौर पर वो सपने भी पूरे होंगे। और जिस दिशा में अब डीएक्सन जा रही है, बहुत तेजी से आपकी कंपनी ग्रो कर रही है, प्रोडक्ट रेंज पे बहुत जबरदस्त तरीके से काम हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम को कंपनी इम्प्रूव कर रही है। जैसा अशोक सर ने बताया, अभी ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं कि हमारे नेटवर्क को, हमारे डीएक्सन के परिवार को ज्यादा से ज्यादा और सही इंफॉर्मेशन मिले, सही जानकारियां मिले, सही ट्रेनिंग मिले, सही नॉलेज मिले, सो दैट वो अपने इस हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस के मिशन को पूरे जोश के साथ और पूरे स्किलफुल होकर इस बिजनेस को आगे बढ़ाएं। सो आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, हम लोग बहुत सही दिशा में जा रहे हैं। ना सिर्फ डीएक्सन उत्तर प्रदेश बल्कि डीएक्सन इंडिया भी, और पूरा डीएक्सन परिवार लगातार ग्रो कर रहा है, और ये दिखा रहा है कि आप लोग ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं। बशर्ते हमको आने वाले समय में थोड़ा ज्यादा कंपेटिटिव होना पड़ेगा, मेहनत हमको अपनी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि समय बहुत तेजी से निकल रहा है, तो हम लोगों को भी अब थोड़ा सा और तेजी से काम करने की जरूरत है। सो मेरी आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप लोग इसी तरीके से अपने हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस के मिशन को आगे बढ़ाते रहिए। और अशोक जी और मैं उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा आज की इस मीटिंग में मुझे मौका देने के लिए। साथ ही साथ आप लोग जो सुबह सुबह इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है, और एक बहुत जिम्मेदारी का काम है जिसको आप कर रहे हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच अशोक सर। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां सभी पार्टिसिपेंट मिलके बजाएंगे हमारे रवि सर के लिए। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। क्या हम लोगों को करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोगों को बता दिए हैं। और ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुका है दोस्तों, टेंशन